हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की 3 क्लासेस जो है आपको मिल चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो स्टार्टिंग से जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्लास चल रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन का आंसर होता है उससे भी रिलेट करके काफी जो है पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो ये क्वेश्चन है यही पूछे, लेकिन जब सारे आपको पॉइंट क्लियर मिल जाते हैं तो आप जो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछेगा तो आप कर लोगे। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर जो रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने 3 क्लासेस वो नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली जो क्लास है आपको 2 बजे मिलती है। ये इसमें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हम लोग की जो चैप्टर वाइज थ्योरी थी वो चल रही थी, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे थे। एंड ये टॉपिक जो रह गया था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस के क्वेश्चन एंड आपका जो है चैप्टर वाइज सीरीज जो चल रही थी वो भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें बात कही गई है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ किया था, तो आपका 1920 हो जाएगा। ठीक है, डेट ध्यान रखना, कब किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वो शुरुआत इन्होंने कर दी थी। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई है गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। यानी कि इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट कर दिया, बट क्या हुआ जब 2022 आया तो इन्होंने असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था 2020 में, इन्होंने 2022 में वापस लेने के विचार इन्होंने वापस लेने का जो फैसला ले लिया। क्योंकि चोरी चोरा जो है गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ जो है विरोध हिंसक हो गया था। यानी जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसमें क्या होता, गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण जो है भीड़ विरोध हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 जो थे पुलिस कर्मियों की जो है मौत हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि गांधी जी जो थे वो दुखी हो गए थे इस घटना से। ठीक है, काफी उनको दुख हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि असहयोग आंदोलन मैं वापस ले लूंगा। यानी 2022 में इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया था। किस वजह से लिया था, चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से इन्होंने, ठीक है, ये फैसला लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था आखिर उसका समर्थन क्यों किया था, तो इसमें जो आंसर होगा, गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय जो थे मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। यानी जो गांधी जी थे वो क्या चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन के दौरान, यानी उन्होंने क्या कहा था, अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान व भारतीय मुसलमानों का जो है सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था कि उनको जो है मुसलमान जो है उनका सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी जो है भूल बताई थी। यानी उन्होंने कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसको बताया था कि हिमालय जैसी ये घटना हमसे, जो हिमालय जैसी जो भूल हमसे ये हो गई। तो आपका चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसमें इन्होंने उसी, जब ये चोरी चोरा कांड हुआ था उसमें काफी जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए थे 22, तो उससे काफी दुखी हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जो असहयोग आंदोलन हमने स्टार्ट किया था वो हमसे जैसे हिमालय जैसी भूल हो गई थी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से कहा था इन्होंने, चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से इन्होंने कहा था। अगला है, जलियांवाला बाग जो है नरसंहार की गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो आपका रोलेट जो है सत्याग्रह, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। यानी कि कौन सा ऐसा शासन काल था जिसमें कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, बस उनको क्या है बंदी बना लिया जाता था सिर्फ शक के आधार पर। तो ये आपका रोलेट एक्ट जो था इसमें क्या था, अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पे डाउट है
तो उनको ना तो कोई पूछताछ होती थी, ना ही कोई ये देखते थे कि हाँ ये आखिर गुनहगार है या नहीं है, बस उनको बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका रोलेट एक्ट के तहत था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है चोरी चोरा कांड जो है, चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ था, यानी जो चोरी चोरा जो है घटना हुआ था वो कब घटित हुई थी, तो आपका 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो चोरी चोरा जो घटना है ये आपका 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने जो है हिस्सा लिया था, तो यानी जो अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा अहिंसा मतलब सत्याग्रह चलाया गया था उसमें जो मतलब हिस्सा लिया था वो आपके मजदूर ने लिया था। आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिलकर जो है अहमदाबाद मिल ही हड़ताल महात्मा गांधी जी की पहली जो है भूख हड़ताल थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ना दलित ना वकील ना अपील किसके मतलब किससे संबंधित था, तो आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा। यानी ना तो कोई दलित, यानी ना तो कोई पूछताछ होती थी, ना तो कोई वकील होता था, ना कोई अपील सुनी जाती थी। यानी अगर आप कह भी रहे हैं कि अपने पक्ष में कि हाँ मैंने ये गलती नहीं की है, तब भी कोई फायदा नहीं होता था, कुछ भी नहीं सुना जाता था, बस शक के आधार पर क्या है अरेस्ट कर लिया जाता, तो आपको रोलेट एक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगले में बात कही गई है महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था, तो आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था, तो आपका केसरी हिंद जिनको प्राप्त हुआ था। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने वो सम्मान जिनको मिला था केसरी हिंद का तो इन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, ध्यान रखना क्यों लौटाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इन्होंने वापस कर दिया था। अगला है क्वेश्चन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग जो है की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, यानी जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी उसकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो आपका हट्टर जो समिति थी उसका गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो आपका जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो थे इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दे दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, तो आपका 1920 से 1922 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन कब तक चलाया गया था, आपका स्टार्ट हुआ था 1920 से एंड 1922 तक हुआ, क्योंकि उसके बाद 1922 में जो चोरी चोरा कांड हो गया था उसमें क्या है महात्मा गांधी जी उससे दुखी हुए, तो इस वजह से असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका 1923 हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने सन 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से जब भारत लौट के आए थे महात्मा गांधी जी तो 1916 में वो कौन सा विश्वविद्यालय था जहां पे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर क्या है संबोधित किया था लोगों को, तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, जब ये वापस आए थे दक्षिणी अफ्रीका से वहां ये शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो उसके बाद इन्होंने जहां पर संबोधित किया था सार्वजनिक तौर पर, तो आपका वो कौन सा विद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो आपको जो चंपारण सत्याग्रह है वो नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, नील की खेती के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 2 बजे की क्लास एंड 5 बजे की क्लास दोनों आपको देखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि नील की खेती जो है वो चैप्टर नंबर यानी एनसीईआरटी में गिवन है और आपका जो जीके जीएस है वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से पूछा जाएगा। साफ साफ मेंशन है, नोटिफिकेशन आप लोग जाकर के फिर से एक बार चेक कर सकते हैं टीआरई 3 का, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, क्योंकि एससीईआरटी जो है वो बीपीएससी बिहार में ही बुक चलती है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है
वो आपका अदर स्टेट में भी चलती है। तो इस वजह से जो आपका है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से चैप्टर वाइज क्लासेस करनी है एंड साथ ही साथ जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से जो समझ के रहना है। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम है वो डिले कर दिया गया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख सकते हैं। अब आपका जो एग्जाम है 10 जून एंड 11 जून को नहीं होने वाला है, 20 जून से स्टार्ट होने की मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है। तो बाकी अगर कोई अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी आपका एग्जाम 20 से ही स्टार्ट होने वाला है या फिर डिले हो रहा है या फिर क्या चेंजमेंट किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो अब आपका एग्जाम है वो डिले कर दिया गया है, यानी 20 मई से बात की जा रही है कि आपका एग्जाम स्टार्ट करवाने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला है नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटाल भारतीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। ठीक है, यानी इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। अगला पॉइंट है नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ जो है सन 1894 में की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1894 में की गई थी। अगला पॉइंट है गांधी मानद सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी जो है एडम झावेरी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कौन अध्यक्ष थे और कौन सचिव रहे। नेटाल कांग्रेस ने अपने शुरुआती दौर में सभी जातियों लिंगों और पंथों के लोगों को जो है समानता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। सन 1920 के दशक के संगठन ने जो है छात्र संगठन SICE भारतीय कांग्रेस यानी दक्षिणी अफ्रीका भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य किया था। अगला है हालांकि 1930-1940 के दशक में NIC ने अधिक क्रांतिकारी नेतृत्व का जो है अनुभव किया। ठीक है, जब DGM नाइकर मौके पर उभरे, तो ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है आयोजन किस वर्ष किया था? तो सत्याग्रह का जो आयोजन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? आपका 1918 हो जाएगा। ठीक है, 1918 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, यानी कि इसका आयोजन जो है 1918 में किया गया था। अब इससे रिलेटेड जो है पॉइंट वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई है जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटकर आए और उनकी पहली उपलब्धि जो थी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ मिली। ये जब भारत लौट के आए थे तो कब आए थे गांधी जी? 1915 में आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये भारत कब लौट के आए? 1915 में। और जो चंपारण सत्याग्रह है उसकी जो उपलब्धि इनको मिली थी तो 1917 हो जाएगा। सन 1918 के वर्ष में जो है खेड़ा गंभीर सूखे की जो है चपेट में आ गया। जो आगे आपका है राजस्व के नियमों के अनुसार यदि पैदावार किसानों की सामान्य उपज तुलना में 1/4 से भी कम है तब उन्हें जो है छूट मिल सकती है, लेकिन उनकी अपील को सरकार द्वारा जो है अपेक्षित कर दिया गया। यानी अगर उनकी पैदावार 1/4 थी तो उनको छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ ये जो मांग की गई तो ये सरकार के द्वारा जो है इसको अपेक्षित कर दिया गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। गांधी ने असहयोग को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया और एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसमें किसानों ने भूमिका की जबरदस्त के खतरे के यानी जब्ती के खतरे के तहत भी जो है राजस्व का भुगतान न करने का वचन लिया। अगला है स्वराज अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार और आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने जो है जन समर्थन के लिए कड़ी मेहनत की। तो इसमें क्या हुआ था, यानी कि जो भूमि मतलब हस्ताक्षर अभियान इन्होंने शुरू किया, क्योंकि क्या था इन्होंने जो अपील की थी सरकार से उन्होंने अपेक्षित कर दिया, यानी उन्होंने क्या किया था स्वीकार नहीं किया था। तो इस वजह से गांधी जी ने असहयोग तकनीकी के रूप में इस्तेमाल किया। साथ ही साथ फिर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जिसमें क्या था किसानों ने काफी मतलब जबरदस्त मतलब उस पर जब्ती के खतरे के तहत भी जो है
राजस्व का भुगतान न करने का वचन, यानी कि अगर वो लोग जबरदस्ती भी कर वसूल कर रहे थे, राजस्व ले रहे थे, तब भी जो किसान लोग थे वो भुगतान नहीं करने नहीं करने का उन्होंने वचन दिया था। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है 5 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने अकाल समाप्त होने का राजस्व जो है भुगतान की शर्त में ढील दी। ठीक है, यानी जब 5 साल बीत गए, यानी 5 महीने जब बीत गए, तो क्या किया सरकार ने, थोड़ा सा उसमें ढील दे दी। गांधी जी अध्यक्षता में गुजरात सभा, भारतीय समाज के सेवक वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये ध्यान रखना, मतलब कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 113, इसमें बात कही गई 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो जाएगा। यानी ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसमें ये लिखा गया था कि भारतीय अगर उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपका हिंद स्वराज्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया था 1909 में। अब जो पॉइंट दिए गए हैं वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। इंडियन ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक जो है 1947 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो ये ध्यान रखना पुस्तक का नाम, एंड ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना कौन से सन में लिखी गई थी, तो 1947। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पॉइंट, महात्मा गांधी जी द्वारा टू द हेल्थ पुस्तक लिखी गई और अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी बुक ध्यान रखना, टू द जो हेल्थ है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये भी आपके महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई, 1948 में जो है प्रकाशित हुई। सत्य के साथ मेरे जो है प्रयोगों की कहानी, ठीक है, जो है आत्मकथा साहित्य जो है एक्सपेरिमेंट जो था विथ टू द आत्मकथा मोहनदास गांधी की आत्मकथा थी। यानी जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट विद टूथ जो है आत्मकथा, ये मोहनदास जो गांधी जी थे उनकी आत्मकथा थी, जो बचपन में 1921 तक उनके जीवन का विस्तार था। यानी बचपन से लेकर के क्या था, 1921 तक उनके बचपन का जो है उसमें विस्तार था, यानी उसके बारे में इस चैप्टर में, यानी जो आत्मकथा होती है, आत्मकथा का मतलब ही होता है कि खुद के बारे में लिखना, तो गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में इसमें लिखा था, जो उनकी आत्मकथा थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, सन 1915 में महात्मा गांधी जो थे स्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो आपका दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। 1915 में ये भारत आ गए थे, कहाँ से आए थे, दक्षिणी अफ्रीका से वापस आ गए थे, वहां पे ये क्या करने गए थे, अपनी शिक्षा प्राप्त करने गए थे। अगला है महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब लौटे थे, डेट ध्यान रखना 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वो कहाँ से लौट के आए थे, दक्षिणी अफ्रीका से। भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पास लिखे हैं तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा कि कौन कौन से आंदोलन थे जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। तो आपका सबसे पहले है जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि जब ये भारत लौट के आए थे 1915 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहला जो इनका आंदोलन रहा था वो चंपारण सत्याग्रह रहा था सन 1917 में। उसके बाद सन 1918 में जो था खेटा सत्याग्रह इन्होंने लागू किया। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गोलमेज जो सम्मेलनों पर बातचीत की, साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट जो थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये ध्यान रखना इतने सारे जो आंदोलन थे वो गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए थे। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, और सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, या फिर आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपका गांधी जी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो आपका चंपारण सत्याग्रह है 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अप्रैल 1930 में जो है वेदरायणम जो सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, तो इसमें आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो सत्याग्रह हुआ था इसका आयोजन किया गया था। राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन
का नेतृत्व किया था, यानी राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने कहाँ पे नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में। ठीक है। गांधी जी द्वारा दांडी जो है मार्च से प्रेरित होकर के सी गोपालाचारी के नेतृत्व में 100 लोगों के एक समूह ने वेदारण्यम तक मार्च की और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में समुद्री जल के नमक निकाला। यानी जो इन्होंने नमक सत्याग्रह कानून था उस पे, यानी नमक सत्याग्रह जो कानून मतलब आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे वो नमक पहली बात तो बनाने नहीं देते थे किसानों को, साथ ही साथ और जिनका नमक था भी उस पर बहुत ज्यादा कर लगा के देते थे। तो इस पे क्या हुआ था, गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। उसमें जो है सी गोपालाचारी ने जो है सहयोग दिया था और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तमिलनाडु से किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो किसके द्वारा लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। अब जो इंफॉर्मेशन डिटेल में है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च से 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक शुरू किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ था कि जो इन्होंने मांग की थी उनकी तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं, यानी कि उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया था। इस वजह से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी जो है मार्च से हुई। गांधी जी ने आश्रम के साथ 78 अन्य सदस्यों के साथ पैदल चलकर साबरमती आश्रम तोड़ दिया था, यानी साबरमती आश्रम छोड़ दिया था। ठीक है, तो 78 लोग थे, यानी कितने अनुयायी थे ये पूछ सकता है आपसे कि जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा था तो उनके साथ कितने अनुयायी लोग थे, तो आपके 78 हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है नमक बनाने का जो कार्य है ब्रिटिश शासक के अधीन रहने के लिए भारतीय लोगों के जो है अस्वीकार का प्रतीक था। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1931 में आपका हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने जो है हस्ताक्षर किए थे। तो ये ध्यान रखना किसने हस्ताक्षर किए थे? आपके गांधी जी ने, एंड वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासक के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो है सहमत हुए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई पूना संधि पर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना की जो है यरवादा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कौन सी जेल में जो है हस्ताक्षर किए गए थे? यरवादा सेंट्रल जेल जो थी उसमें हस्ताक्षर हुए थे। यह वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को संदर्भित करता है, यानी जो ये हस्ताक्षर हुए थे ये एक समझौता जो है संदर्भित करता है किसके बीच? वी.आर. अम्बेडकर और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसके इसमें वी.आर. अम्बेडकर ने दबे कुचले वर्गों के लिए, यानी जो नीची जात के लोग थे उनके वर्गों के लिए, और मदन मोहन मालवीय ने उच्च जाति के हिंदुओं के खाते में हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जो मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ क्रोध के रूप में जो जेल में बंद किया, यानी जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जो वी.आर. अम्बेडकर थे वो क्या थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे एंड जो नीची जात के लोग थे उनके उनके पक्ष में इन्होंने साइन किए थे। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे वो उच्च जाति के जो लोग थे, हिंदुओं थे, उनके हिस्से में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो इस वजह से क्या था, जो गांधी जी थे वो पुरस्कार के खिलाफ क्रोध के रूप में जेल में बंद कर दिया था। आगे चलते हैं। अगला है 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? यानी गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? वी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है,
अगले पॉइंट पे चलते हैं। वी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर जो है सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो तृतीय हुआ था उसमें भीमराव अम्बेडकर जी थे, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने जो है सहयोग यानी भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? यानी जो पूना समझौता हुआ था, यानी पूना समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था वो आपका 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर जो है सप्रू, घनश्याम दास बिंडल मतलब बिंडला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी जी और दलित नेता जो है अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो यानी जो ये अभी समझौता यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे एक समझौता हुआ था, इस पे साइन हुए थे, एक मिनट, ये जो था, तो ये जो समझौते पे साइन हुए थे इसी को पूना एक्ट समझौता कहा गया था। यानी पूना का जो समझौता हुआ था वो इसी के नाम पर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, पूना समझौते का उद्देश्य था यानी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी दलित वर्ग के जो लोग थे उनको सम्मान देना एंड उनको अवसर देना। तो इस पे क्या था, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने साइन किए थे दलित लोगों के पक्ष में, और आपके जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो जो उच्च जाति के लोग थे जिनकी आर्थिक बहुत अच्छी थी उनके पक्ष में उन्होंने साइन किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किया राज्य में जो है शुरू हुआ, तो आपका बिहार हो जाएगा। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। यानी बिहार में जो था इनकार किया गया था, तो आपका कौन सा राज्य है? वो आपका बिहार हो जाएगा। अगला है, दांडी यात्रा जो है कितने दिन चली थी? तो आपका 24 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 दिन जो है दांडी यात्रा चली थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? तो आपका 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। यानी इसमें क्या मांग की गई थी कि एक दिन स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाए, तो आपका जो पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 1934 में कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी इस पार्टी की स्थापना। तो ध्यान रखना 1934 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका रेमेल मैकडॉनल्ड जो थे ये आपके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। अगला है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तेज बहादुर जो सप्रू थे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, 1932 में खुदाई जो है खिदमतगार को किसने संगठित किया था? यानी जो खुदाई खिदमतगार है उसको किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफर खान जो थे उन्होंने इसको जो है संगठित किया था। अब डिटेल में समझ लेते हैं जो है इंफॉर्मेशन। अब्दुल गफर खान जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक जो है पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। यानी पश्तून जो स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे वह एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे और अपने अहिंसक विरोध और आजीवन शांतिवाद के लिए जाने जाते थे। वह एक पवित्र मुस्लिम और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता के जो है पैरोकार थे। यानी क्या थे? ये पैरोकार थे क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम जो है वो एकता की बात किया करते थे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन,
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं वो आपके अब्दुल गफर खान हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी जी के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो आपका 1930 हो जाएगा, यानी 1930 में इन्होंने क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका महादेव लाल जो है सराफ, इन्होंने क्या किया था? भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तो महादेव जो है लाल सराफ आपके हो जाएंगे। अगला है, 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका दांडी हो जाएगा, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वो दांडी से शुरू किया गया था 1930 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो इसका जो आंसर है, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो भारतीयों ने क्या किया था, साइमन कमीशन जो है उसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो तो अंग्रेज के ही थे और भारतीयों को क्या उसमें कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन 1927, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जो है वैधानिक आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष साइमन लोकप्रिय थे। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, जब ये साइमन कमीशन बना था तो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, समिति को 1919 ईस्वी में है जो मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधारकों द्वारा शुरू की गई। वर्ण व्यवस्था की समीक्षा करने और भारत के एक प्रतिनिधि सरकार को किस हद तक पेश किया जा सकता है इसकी समीक्षा करनी थी। ठीक है, आयोग के सभी सदस्य जो थे श्वेत थे, यानी क्योंकि आयोग के जितने भी सदस्य थे वो श्वेत थे, क्योंकि सारे अंग्रेज ही उसमें थे। तो इस वजह से क्या थे? सभी गोरे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1927 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास सत्र में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अंग्रेज को महासभा ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया। यानी क्योंकि उसमें क्या था, सारे जो थे वो अंग्रेज के ही लोग थे, ना तो उसमें हिंदू था ना कोई मुसलमान था। तो इस वजह से जो मुस्लिम लीग के लोग थे और साथ ही साथ जो हिंदू महासभा के लोग थे उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को समर्थन देने का प्रयास फैसला लिया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आयोग को साइमन गो बैक के नाम के साथ जो है हर्टल्स और काले झंडे के प्रदर्शन के साथ विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में बुरी तरह से पीटा गया और उन्हें 17 नवंबर सन 1929 को जो है दम तोड़ दिया था, क्योंकि जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें इनकी बहुत ज़्यादा काफ़ी इनको जो है मार पड़ा था लाहौर में। तो इस वजह से क्या हुआ था, 17 नवंबर 1929 को ये इनकी डेथ हो गई थी, लाला लाजपत राय की। आगे चलते हैं, अगला जो है 1930 ईस्वी में प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को आधार बनाया। ठीक है, अगला है अगला जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो आपका 1928 हो जाएगा, यानी जो साइमन कमीशन था वो पहली बार भारत कब आया था? तो आपका 1928 में भारत आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा? तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो कौन से प्रश्न पर असफल रहा? तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अगला है, बेगूसराय में चौकीदार करके जो है विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवॉर्ड योम पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटें जो है दी गई थी? तो आपका क्रमशः 71 और 147। ठीक है, तो यानी पूना पैक्ट जो था और दलित वर्ग को कितनी जो सीटें दी गई थी? 71 और 147। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो है प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी जो है गुजरात के किस जिले में है? तो आपका नवसारी हो जाएगा, यानी जो दांडी है वो गुजरात के कौन से जिले में है? तो नवसारी जो जिला है वहां पर है।
अगला है क्वेश्चन, किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दांडी से शुरू किया गया था, यानी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कब क्या हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, क्लेकमैड इटली जो भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो आपके साइमन कमीशन हो जाएगा, यानी जब भारत आए थे तो ये साइमन कमीशन के रूप में आए थे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किसी निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? यानी किसकी निर्णय का विरोध किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। उसी में क्या हुआ था, लाठीचार्ज हो गया था, तो इस वजह से इनकी हत्या हो गई थी। किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। इन्होंने कब भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो गांधी जी के सहयोग में। अगला है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो आपका सितंबर 1931 हो जाएगा। ठीक है, अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो दिया गया वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई, गोलमेज का पहला सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था। डेट ध्यान रखना, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कौन सा प्रथम है कौन सा द्वितीय है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 और जो है 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, 1930-1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक जो है हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था कौन कौन व्यक्ति जो थे वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। आपका अगला है तेज बहादुर जो सप्रू थे। अगला है एम आर जयकर, एन एम जोशी या फिर सी एन जो है मुदारियल। इन्होंने क्या किया था, इतने लोगों ने भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपका महात्मा गांधी जी हो जाएगा। किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कौन सा कार्यक्रम हुआ था जिसमें गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या है, इसके बाद जो है आपका पूना, एक मिनट, इसके बाद जो आपका गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला है, पूना समझौता का संबंध किस तरह, पूना समझौता का संबंध किससे है? तो आपका पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ठीक है, इसमें आपका पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण हो जाएगा। अगला है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो आपका जून 1948 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो थे इटली के, उन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की जो घोषणा की थी वो आपका जून 1948 हो जाएगा। अब डिटेल में समझ लेते हैं। जो है इटली का पूना जो नाम है, पूना नाम था, वह यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे, फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कब जो ये घोषणा की थी कि 1948 में की थी। जून 1948 मिस्टर इटली ने, यानी इटली ने जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की। उन्होंने भारतीय नीति से संबंधित विवरण दिया था। उनका यह विवरण श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है। यानी जो इन्होंने विवरण दिया था वो किसके रूप में जाना जाता है? श्वेत पत्र के रूप में।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए श्वेत पत्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो जो इन्होंने विवरण दिया था उसको जाना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार ने एक योजना के बारे में सोचा और 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? ब्रिटिश भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्तराधिकारी सरकारों को उच्च दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट थे उसमें शामिल करने मतलब महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे वो इस प्रकार थे, तो ये आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। अगला है किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का जो है नेतृत्व किया था? तो आपका सीरियल जो है रेडक्लिफ जो है इन्होंने किया था नेतृत्व। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी उनको खींचने के लिए जो स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व था वो आपका सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पे। रेडक्लिफ रेखा गुजरात में कच्छ के रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर में जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग-अलग देशों में विभाजित करती है। ठीक है, रेडक्लिफ ने भारत को 3 हिस्सों में विभाजित किया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। इन्होंने क्या किया था? 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान हो गया था और आपका भारत हो गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है पॉइंट, इसमें बात कही गई है इसका नाम सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। यानी जो इसका नाम रखा गया था सीमा आयोग वो किसके नाम पर रखा गया था? सिरिल रेडक्लिफ जो थे उनके नाम पर रखा गया था। वह इंग्लैंड के जो वकील थे जिन्हें नक्सान वीसी का कोई पूर्व ज्ञान या अनुभव नहीं था। यह सीमा रेखा आज पश्चिमी जो है तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये जो सीमा बनी हुई है वो कहाँ है? पश्चिमी तरफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है और पूर्वी तरफ जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? तो आपका सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक जो है संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया जो है एक उच्चाधिकार जो है प्राप्त मिशन था। अगला है मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य जो है पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एनवी एलेक्सटेडर थे। ठीक है, तो ये जो 3 ब्रिटिश मतलब कैबिनेट सदस्य थे वो इसी में मिले हुए थे। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या रहे? ब्रिटिश ने भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर जो है चर्चा करने के लिए या फिर भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के रूप में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करने के लिए या फिर एक मतलब ये सारे जो उद्देश्य थे। अगला उद्देश्य है एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करने के लिए। अगला है प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। तो इसमें ये सारे जो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य बताए गए थे। अगला है क्वेश्चन नवंबर यानी 7 नवंबर सन 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? यानी कौन सा ऐसा जेल था जहां से ये बाहर निकल आए थे यानी भाग गए थे? तो हजारीबाग जो है सेंट्रल जेल वहां से भाग गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी द टूप में अखिल भारतीय आजाद का जो है गठन किया गया था। तो आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था भारत के विभाजन को प्रथम बार।
ठीक है, तो माउंट बेटेन जो थे उनकी योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। अब पॉइंट जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की जो है संसद में पेश किया गया था। ठीक है, कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटेन की संसद थी उसमें पेश किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को जो है स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का जो है बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब बंटवारा हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का बंटवारा कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का जो है चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। डोमिनियल राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। यह संघ जो है राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिकों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही जो है निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें ये बातें कही गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उस्मा मेहता ने किया था। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें खुफिया रेडियो जो था उसका प्रारंभ किसने किया था? उस्मा मेहता ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में जो है पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण जो है हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसने लिखा है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया है तो मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि 30 जो है 7 चैप्टर हम लोग के हो चुके हैं और 44 चैप्टर हैं तो एक क्लास में ये कंप्लीट होंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरी क्लास बना लेंगे यानी उसमें कंप्लीट कर लेंगे या फिर हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले भारतीयों में से कौन सा जो है बन कॉलेज जो है भारतीय विद्यार्थी था? तो आपका जगतपति हो जाएगा। ठीक है, किसने स्वतंत्र भारत यानी अगला क्वेश्चन जो है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में जो है अभिवादन किया था? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अभिवादन किया था एक साहस और दूरदर्शिता के रूप में। अगला है पाकिस्तान का अलग राज्य जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत 1947 के विभाजन के समय एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, तो दो राष्ट्र का मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की सन 1942 ईस्वी में जो है धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें जो है रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और अधिकतम जो है प्रभावित जिला था तो आपका पटना हो जाएगा। यानी कौन सा जिला अधिक प्रभावित हुआ था? तो आपका पटना हो जाएगा। अगला है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जय प्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने की। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के पूर्ण स्वतंत्रता से वंचित होने पूर्व जो है परामर्श के बिना युद्ध में भारतीयों की भागीदारी कई छोटे
आंदोलनों के केंद्रीकरण और आवश्यक जो है वस्तुओं की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1942 में आंदोलन सन 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो आपका बांकीपुर जो जेल था वहां पे इनको क्या किया गया था? कैद करके रखा गया था सन 1942 में। अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो आपका कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके जो शासनकाल में क्या हुआ था, भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी जो है नायिका है वो कौन है? वो आपका अरोड़ा आसफ अली हो जाएंगी। ठीक है, सन 1942 में जब सभी प्रमुख नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उन्होंने है गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की जो है कमान संभाली। तब से उन्हें जो है 1942 की नायिका कहा जाने लगा था। यानी जो लोग थे उनको, कांग्रेस के जो लोग थे वो गिरफ्तार कर रहे थे, तो जो अरोड़ा आसफ अली थी, इन्होंने क्या किया था कि जो वहां पर अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था वो तिरंगा फहराया था, और साथ ही साथ वहां पे कहा था भारत छोड़ो आंदोलन की इन्होंने कमान संभाल ली थी। तो इस वजह से इनको क्या है, नायिका के रूप में जाने जाने लगी थी। अगला है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या रखा गया था? तो आपका डोमिनियन जो स्टेट है वो आपका रखा गया था। यानी डोमिनियन जो स्टेट्स है इसके बारे में बात कही गई थी। अगस्त 1940 को घोषित अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए उद्देश्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा दिया गया। इसमें वायसराय की कार्यकारी जो परिषद के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यकों की राय को पूरा महत्व देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये इसकी के द्वारा हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो आपका जो है आगा खान जो पैलेस है उसमें इनको क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था। अगला है व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? तो आपका विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जो थी वो अध्यक्ष थी। कब थी? भारत के विभाजन के समय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो रही थी वो जेपी कृपलानी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लाइव वेवल दोनों के वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद आपके हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो है नया नाम दिया था वो आपका स्वराज द्वीप था। तो ये भी ध्यान रखना, जो निकोबार द्वीप है उसको जो दूसरा नाम दिया गया था वो किसने दिया था? स्वराज द्वीप दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में क्या है, इनके सम्मानजनक जो है जो सूचक था वो नेता के रूप में जोड़ा गया था आपका जर्मनी। अगला है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मोहन जो सिंह थे उन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज की जो है इन्होंने स्थापना की थी। अगला है दिल्ली चलो का नारा संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, कौन प्रसिद्ध सहगल जो है ढिल्लो शाह नवाब मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यानी ये क्या थे? बचाव के पक्ष में एक वकील थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल जो है सत्ता में था? तो आपका लेबर पार्टी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लेबर पार्टी थी वो सत्ता में थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो आपका 1946 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो आपका मुंबई हो जाएगा। एंड भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है मसौदा जो तैयार किया गया था वो कब किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार इसका किया गया था, मसौदा जो तैयार हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो आपका मुंबई में। ठीक है, इनको कहा किया जाता है, इनको नायिका भी कहा जाता है 1942 का, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी नायिका कौन थी? तो अरोड़ा आसफ अली थी। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृत किस वर्ष में जो है प्रदान की थी? तो आपका 1919 हो जाएगा। अगला है, 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉरल मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने सांप्रदायिक मतदाताओं के रूप में ज्ञात धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। लाल मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी इनको क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इसमें से कौन सा जो है प्रस्ताव दिया था? तो आपका मॉरल मिंटो जो सुधार हुआ था उसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया था सन 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो एक संघीय जो है संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, यानी भारतीय जो सरकार अधिनियम है 1935 वो इस पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी अगला जो पॉइंट है, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश जो है राजशाही को सौंप दी गई। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का जो पद नाम बदलकर भारत का वायसराय करते हुए भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो है बनाया गया। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया था? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रेक्षाय अधिनियम कब लागू किया गया था? जो उत्प्रेक्षाय अधिनियम था वो कब लागू किया गया था? सन 1862 में। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, तो आपका कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 आपका हो जाएगा, यानी 1946 में जो है इसकी योजना बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति में जिम्मेदार सरकार का जो प्रावधान किया गया था? तो आपका 1945 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिक को समाप्त कर दिया? उसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया। तो आपका सन 1813 का जो चार्ट अधिनियम था उसके तहत ये हुआ था। अब डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ट को नवीनकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1813 का चार्ट जो था अधिनियम अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम सन 1813 पारित किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की जो है अनुमति नहीं थी? तो आपका अंतर्देशीय जो आव्रजन अधिनियम था सन 1859, उसके तहत क्या था, जो मजदूर लोग थे उनको अगर जब तक ये अनुमति नहीं लेते थे यानी अंग्रेज लोगों से, तब तक वो खेती जो करते थे उसको छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? तो आपका 1935 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो आपका विनियम अधिनियम जो है 1773 हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्य मोटेंग्यू
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? सन 1918 में प्रकाशित हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। अगला है, किस वर्ष में पिट्टर भारत अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो आपका सन 1784 हो जाएगा। आगे चलते हैं। पिट इंडिया अधिनियम सन 1784 में पारित किया गया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम सन 1784 के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का जो नाम है विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर यह रख दिया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट जो है ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का जो दोहरा नियंत्रण हो गया था। नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व जो है निर्देशक मंडल और ब्रिटिश सरकार द्वारा होना था। सन 1928 में गठित जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका श्रीनिवास अयंगर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट होती है, यानी आज की क्लास में हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपको 4 क्लासेस में, यानी 4 वीडियो में आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपने 3 क्लासेस नहीं देखे, ये क्लास थोड़ा सा लेंथी हो गई क्योंकि इसमें थोड़े जो चैप्टर बचे हुए थे, यानी तो इस वजह से हम लोगों ने एक ही में कवर कर लिए। तो आपकी सिर्फ 4 क्लासेस, यानी 4 क्लासेस में आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट होता है। तो अगर आपने 3 क्लासेस ये नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली जो आपको 3 बजे एंड 5 बजे क्लास मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आपको 5 बजे की क्लास में मिलते हैं क्लासेस, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 बजे मिलती है उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग 3 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा।